सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। इसमें हम दिखाएंगे सेम ट्यूबलाइट ओके विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलास्ट, और इसका पावर कंजम्पशन क्या है, पावर फैक्टर क्या है, वो हमारा टारगेट है और कंपैरिजन टारगेट है। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट से बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलास्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं कनेक्शन बता देता हूँ। कनेक्शन जो है पहले इनपुट साइड से है, ठीक है, ये वाला इनपुट साइड से सेम कनेक्शन। इनपुट का फेज़ 2 पे गया है, ठीक है। इनपुट का जो 1 है, जो न्यूट्रल है, वो 1 पे गया है, ठीक है। और यहाँ से आउटपुट यहाँ से ही लूप होके जाता है। फेज़ जो आता है वो सीटी के अंदर से आता है, ठीक है। ये सीटी है, इस सीटी के अंदर से आता है, और जो न्यूट्रल का लाइन है वो यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये वाला इनपुट जो गया है वो एक ट्यूबलाइट में गया है, और उस ट्यूबलाइट में सेम ट्यूबलाइट हमने यूज़ किया है। ट्यूबलाइट सेम, अभी जो मैंने पिछला वीडियो में यूज़ किया था वही ट्यूबलाइट है, लेकिन चोक जो है वो चेंज हो गया है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलास्ट हो गया है, ठीक है। तो पहले देख लेता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलास्ट में क्या कभी कनेक्शन है, वो दिखा देता हूँ। यह पर देखिए, इस जो आउटपुट था एनर्जी मीटर का, वो इस चोक का इनपुट में आया है अभी। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलास्ट और ट्यूबलाइट जो है वो सेम है, ठीक है। तो अभी इसको ऑन करते हैं और देखते हैं और कंजम्पशन क्या आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलास्ट में जो होगा वो इनिशियल पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होगा, पावर फैक्टर थोड़ा लो होगा इनिशियली, ठीक है। और चलने शुरू करने के बाद वो उसका पावर फैक्टर थोड़ा एक पोजीशन में आ जाएगा। मैंने कहा था अराउंड 0.5 to 0.55 अप्रॉक्सीमेट पावर फैक्टर आएगा। लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बताया था, तो अब देखेंगे यहाँ पर कितना आता है। पावर कंजम्पशन जो है, तो 40 वाट का ट्यूब था। 40 वाट का ट्यूब में इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट में 37-38 आ रहा था, ठीक है, जो कि थियोरेटिकल से बहुत नियर बाई है। अभी जो इसमें होगा ये थियोरेटिकल से बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। वो कितना ज़्यादा है हम देखेंगे। 0.51। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग करंट में जो था, यहाँ पर स्टार्टिंग करंट 0.51 एम्पियर का करंट था, और यहाँ पर जो पावर फैक्टर था वो मैंने दिखा नहीं। अभी जो रेटिंग है 57.0 वाट, ठीक है। यही ट्यूब जल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलास्ट, इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट से, वो 37 वाट था, ये 57 वाट में अप्रॉक्सीमेटली 20 वाट ज़्यादा है, ठीक है। पावर फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक में जो था 0.94 वाट, और अभी जो आ रहा है वो 0.65 का पावर फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो पावर फैक्टर भी बहुत पूर हो गया है, और इसका इनिशियल पावर फैक्टर मैंने देखा नहीं अभी क्लियरली, तो एक बार और देखते हैं, ठीक है। इनिशियल पावर फैक्टर 0.34, ठीक है, और भी लो होगा। इनिशियल पावर फैक्टर था 0.34, और अभी रनिंग पावर फैक्टर है 0.65। इनिशियल करंट था 0.51 और रनिंग करंट है 0.37। तो देख यहाँ पर जो कंपैरिजन है बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलास्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलास्ट से इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट बहुत अच्छा है। इस पर पावर कंजम्पशन भी थोड़ा कम है, और पावर कंजम्पशन कम है, पावर फैक्टर इंप्रूव हो चुका है, लेकिन इसका जो लॉन्जिविटी है बहुत कम है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलास्ट का लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा है, कंपैरिजन 2 or 3 ईयर्स मोर, ओके, 2 or 3 टाइम्स में भी। अगर ये 2 साल चलता है, वो 6 to 7-8 ईयर्स ईजिली वो चलेगा, लेकिन इट इज़ बेटर। अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है वो 8 to 9 रुपीज़ का टैरिफ है, ठीक है, बहुत सारी जगह पे। तो इस तरह से देखा जाए, तो टैरिफ की तरफ से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट ही यूज़ करना बहुत अच्छा होता है। थैंक यू।